इसरो के विश्लेषण पर सीधे जोशीमठ से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ की त्रासदी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ में त्रासदी आई क्यों। इस बीच इसरो की एक जो नई रिपोर्ट आई है उसमें जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई है उसमें कई सारे खुलासे किए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जोशीमठ पर जो गहराता हुआ संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम तस्वीरें आपको टॉप व्यू पूरे जोशीमठ शहर की दिखा रहे हैं। ये पूरे जोशीमठ शहर को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दूरी में जोशीमठ का पूरा शहर बसा हुआ है और आज इस पूरे शहर के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। इसरो की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7 महीनों में, मतलब अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक पूरे जोशीमठ का जो शहर है वो 9 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है, धरती में समा गया है 9 सेंटीमीटर। और आप समझिए सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 के बीच में 12 दिनों के अंतराल पर 5 सेंटीमीटर, यानी 7 महीनों में 9 सेंटीमीटर और 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर ये शहर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से सड़कों से लेकर खेतों तक, होटलों से लेकर मकानों तक में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। यह सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए और इस शहर को समझने की कोशिश करिए। इस तरफ से दिखाइए राजेश, इस तरफ से अगर दिखाएंगे तो ये पूरा शहर आपको एक ढलाव की स्थिति जैसी नजर आएगी। पूरा शहर ढलान पर बसा हुआ है और रह रहकर इस ढलाव वाले पूरे शहर में दरारें आ रही हैं। मकानों से लेकर खेतों तक धरती फट जा रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुदरत की त्रासदी आई तो आई क्यों। दो तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई इसके लिए यहां पर चलने वाले विकास कार्यों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई इसे कुदरत की त्रासदी मान रहा है। हालांकि सरकार इसे हर साल वाली आने वाली आपदा से जोड़कर देखती है और इसकी जद में सिर्फ जोशीमठ शहर नहीं बल्कि आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी, और वो हेलीपैड जो आपको साफ तौर पर सामने से नजर आएगा, वहां पर सबसे ज्यादा जो मिट्टी का धसाव है यानी भू धसाव सबसे ज्यादा यहीं पर दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप आर्मी के अंदर बने उस हेलीपैड का देख रहे हैं। यहीं से जितने चॉपर से जितने विमान हैं वो उड़ान भरते हैं, यहां भी धसाव सबसे ज्यादा है। मतलब जोशीमठ शहर पर खतरा नहीं है बल्कि कैंटोनमेंट एरिया में भी बड़ा खतरा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आखिरकार यह भू धसाव हो क्यों रहा है। पूरी की पूरी घाटी आपको नजर आ रही होगी। इस पूरी घाटी पर संकट बरकरार है और इस संकट के बीच रह रहकर जो बादलों का आना, बर्फबारी का होना, बारिश का होना जोशीमठ के संकट को बढ़ा रहा है। लोग आशंकित हैं, परेशान हैं। सरकार सब कुछ ठीक करने का दावा और वादा तो कर रही है, लेकिन इसरो की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है और इस खतरे से निपटने के फिलहाल सरकार के पास कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जोशीमठ, उत्तराखंड।